नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। काफ़ी साल हो गए जब हम दिल्ली आए थे। तो दिल्ली आने से पहले एक बार पहले आए थे जब हमने ये मकान ख़रीदा था। तो थोड़ी देर रहे, थोड़ा ठीक ठाक कराया, फिर हमने सोचा कि बिहार वापस जाना है तो मुहूर्त करके ही जाए। हमने ना जब मुहूर्त किया तो जो हमारे ऊपर नीचे आमने सामने पड़ोसी है ना, सब ने हमारी बहुत सहायता की, क्योंकि हमें तो दिल्ली का कुछ पता नहीं था। जब मुहूर्त किया तो हमारे काफ़ी रिश्तेदार आए, ये पड़ोसी भी सब आए, लेकिन पड़ोसियों ने तो बहुत मदद की, सब ने बहुत मदद की। तो हमें लगा कि साल डेढ़ साल के बाद हम जल्दी वापस बिहार से ट्रांसफ़र होके दिल्ली आ जाएंगे, पर ज़्यादा टाइम लग गया, ट्रांसफ़र हुई नहीं। जब हुई तो मतलब काफ़ी देर के बाद हुई। तो जितने भी पड़ोसी थे ना, सब बहुत अच्छे थे। लेकिन एक ऊपर मतलब ये जो मंजिल है सबसे ऊपर में, वहाँ एक कपूर साहब और मिसेस कपूर रहते थे। तो हमारे अचानक प्रोग्राम वापस जाने का बिहार बन गया। तो उस टाइम में ना सामान लोग ट्रंकों में लेके आते थे, लोहे की पेटी जैसे बोलते छोटे छोटे, उसमें हम बिहार से सामान लेके आए थे, टैची भी लाए थे। लेकिन एकदम जाने का प्रोग्राम बन गया तो हमने सोचा कि आ ही जाना हमने वापस। तो वो सामान ना हमने वो जो नहीं लेके जाना था, हम मिसेस कपूर के पास रख के गए। उन्होंने बड़ी खुशी खुशी हमारा सामान रखा, जबकि वो हमें नए नए जानते थे। मुहूर्त में भी उन्होंने बहुत सहायता की। एक जैसे घर की बड़ी लेडीज होती है ना, उन्होंने हमारे ऊपर पड़ोसी थे, सामने आमने, सब ने बहुत अच्छी तरह में सब कुछ बताया कि कैसे क्या करना है, यहाँ कौन है, आसपास सब पड़ोसियों किसको बुलाना है, क्या करना है। तो मेरे को ना सब बहुत अच्छा लगा, बहुत। लेकिन मिसेस कपूर ने ना मेरे बहुत ज़्यादा सहायता की। उन्होंने ना, वो कह सकती थी मैं नहीं सामान रखती, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आपने आ ही जाना, आप रख दो। लेकिन चांस की बात है, मेरे को कुछ 2 साल बाद आना पड़ा, मैं तो आई नहीं। उन्होंने घर का भी ध्यान रखा, वैसे आमने सामने वालों ने भी सब रखा, लेकिन उन्होंने मेरा सामान भी रखा। वो इतनी मैनर्स वाली, इतनी मैनर्स वाली कि जब भी हमारे घर नीचे आना होता है ना, तो वो फ़ोन करके आते हैं। ऐसे नहीं आते जब उठे तो आ जाए, ऐसे कुछ उनको काम भी होता है तो पहले पूछते कि हम आ जाएं, हमें ये ज़रूरत है, या कोई भी बात होती। तो इतना मतलब वो अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उनका घर भी इतना साफ सुथरा, और मैनर्स वाले भी बहुत हैं। धीरे धीरे हमारी ना, जब हम वापस आए तो सब ऊपर नीचे वाले तो वैसे ही अच्छे थे सब, वो सबसे अच्छे थे वो, क्योंकि वो बड़े थे, वो बड़ों की तरह ही हम सबके साथ रहते थे। जहाँ भी कोई दुख सुख होता, मैं तो जानती नहीं थी ना, तो और ऊपर नीचे वाले तो पहले ही रहते थे, सब मिल के जाते थे। वो मेरे को बताते कि यहाँ मतलब इनके घर सुख हुआ है, ये दुख हुआ, मैं भी उनके साथ जाती। और सब मेरा बहुत ध्यान रखते थे, वो भी बहुत ध्यान रखते थे। मुझे ये बात भी बहुत अच्छी लगी उनकी, ये कैसे सब मिलके रहते हैं, मिलके एक दूसरे के घर का दुख सुख सब आपस में मतलब ये करते थे। अच्छा ही लगता था, बहुत अच्छा उनकी बहुत सारी अच्छी बातें थी। जब मैं नई नई आई तो मैंने बताया कि जब कंजकी होती है ना, यानी कि अष्टमी, तो हम लोगों का रिवाज है उस दिन खाना नहीं बनाते। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला उस दिन से आज तक। वो हर मतलब अष्टमी में ना मेरे को खाना बना के देते हैं। खुद उनसे अब कितने बड़े हो गए, नहीं बनता, लेकिन तब भी आज तक उन्होंने ये रस्म तोड़ी नहीं। वो कहते नहीं, आप मेरे परिवार के हो, जरूर दे के जाते। मेरे को तो बहुत बार ना महसूस भी होता है, लेकिन वो मानते ही नहीं। वो हमेशा खाना दे के जाते, वो भी दे के जाते, और जो एक दो पड़ोसी और हैं वो भी सब दे के जाते हैं। वो कहते नहीं, आप हमारे परिवार के सदस्य हो, और मतलब ये वो हमें खाना दे के जाते हैं। उनको ना पौधों का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है। वो उन्होंने अपने घर में ना थोड़ी थोड़ी सब्जियां उगाई। वो दो ही जने हैं, उनकी बेटियों की तो शादी हो गई है। तो वो मतलब ये जो भी थोड़ी बहुत सब्जी अपने प्यार से उगाते हैं ना, तो वो हमें पहले फ़ोन करते हैं, आपके घर ये दे जाए। तो मैं कभी कहूँगी नहीं मेरी बेटी ले जाएगी, कहते नहीं, वो खुद देने आते हैं जो भी कोई थोड़ी थोड़ी। और मैं भी उतने प्यार से उस सब्जी को बनाती हूँ जितने प्यार से ना वो देख के जाते। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बात सब्जी की नहीं, उनके प्यार की है, जो उसमें वो प्यार डाल के देते। और हमेशा मेरी बेटी से
मेरा हाल चाल पूछते रहते। क्योंकि मेरे तो कुछ कुछ चलता ही रहता था, घर में भी बहुत कोई कोई प्रॉब्लम चलती रहे, लेकिन वो मेरा ध्यान पूरा रखते, फ़ोन पर पूछते, आ नहीं सकते थे, बड़े थे दोनों, उनके मियाँ जी और दोनों बहुत मतलब बहुत बड़े तो नहीं थे, लेकिन उनसे चला नहीं जाता था। वो हर दम पूछते रहते क्या हाल है, कैसे है। फिर कभी कभी फ़ोन करके आपकी बेटी आ गई ऑफिस से, मतलब एक परिवार की तरह ध्यान रखते थे। आपका बेटा आ गया, पूरा ध्यान रखते थे। और एक दिन जब मेरा पैर, अभी कुछ महीने हुए, जब मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ, तो उससे पहले मैं बहुत परेशान थी। हर डॉक्टर अलग अलग बोल, कोई कह रहा था पैर काटना पड़ेगा, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ वो बहुत बार नीचे आए मेरे लिए हाल चाल पूछने के लिए। और मेरे को कहते आप परवाह ना करो, आप ना ऑपरेशन करा लो, मैं आपकी बेटी का बेटे का ध्यान जरूर रखूँगी जितना मेरे से हो सकेगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे को ना बहुत महीने लग गए ठीक होने में, अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ। तो बहुत में जब भी मेरे अपनों को किसी का फ़ोन आता तो मैं कहती ना कि मेरा पैर आगे से ठीक है, तो वो ऐसे अनानी से बोलते आपका पैर ठीक हो गया, आपका पैर ठीक हो गया। मेरे को बड़ा महसूस होता कि मतलब ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो जब भी फ़ोन करते तो वो उनके साथ मैं कभी घूमने भी नहीं गई। आप बहन जी कब ठीक होगे, आपका पैर कब ठीक होगा। मैं तो बहुत भगवान से अर्जी लगा रही हूँ, अरदास कर रही हूँ कि आपका पैर जल्दी जल्दी ठीक हो और हम सब घूमने जाए, ताकि मेरे को भी लगे कि मेरी बहन एक घर में नहीं बैठी हुई, वो भी जाए। उनकी ये बात मेरे कानों में आज तक गूंजती। इतने प्यार से तो मेरे को किसी ने कहा ही नहीं। सब लोगों ने तो मेरे बेटे को इतना भड़का दिया, छोड़ माँ को, ये तो बीमार ही रहती है, ये तो ऐसे है, इसका पैर तो ठीक ही नहीं होना, तो अपनी ज़िंदगी जी। और एक वो थे जो हर दम अरदास करते थे, फ़ोन कर कर के मेरी बेटी से पूछते थे कि क्या, और कितनी बार बेचारे नीचे भी पता लेने के आए पैर कितना ठीक है नहीं, और डॉक्टर पे आप गए कि नहीं आए। मेरे हिसाब से ना सबको इतने अच्छे, बाकी पड़ोसी भी बहुत अच्छे, उनके बारे में मैं आपको बाद में मतलब इतने अच्छे, इतने अच्छे, इतने मेहनत वाले, और उनकी ये मीठी बात मेरे कानों में हर दम गूंजती रहती। एक मेरे बाकी परिवार वाले थे या बाकी सब ऐसे ही ठीक हो गया, ठीक हो गया, बहुत बात में अंतर है। लेकिन उन्होंने जो मेरे को ये बात कही ना, मेरे को आज तक नहीं भूलती। मैं चाहती हूँ कि सबको ऐसे ही पड़ोसी मिले।